गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 सांख्यिकी को समझेंगे और एक्सरसाइज 3A करेंगे। इस चैप्टर में हम पाई चार्ट की अवधारणा तथा निरूपण के बारे में जानेंगे, आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और उनके प्रकार, समांतर माध्य की गणना जब बारंबारता नहीं दी हो तो, और समांतर माध्य ज्ञात करना जब पदों की बारंबारता दी हो। तो ये सब चीज़ें तो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ एक्सरसाइज 2A करेंगे, तो हम इस पर फोकस करेंगे कि पाई चार्ट, वृत्तारेख की अवधारणा तथा निरूपण। अब हम एक्सरसाइज 3A करते हैं। इसमें हम वृत्तारेख या पाई ग्राफ के बारे में समझेंगे। पाई ग्राफ जो है वो सर्किल के अंदर जो सेक्टर्स में हम उसको बांट देते हैं, त्रिज्या खंड में इसको बांट देते हैं, उसके द्वारा डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझते हैं हम इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताइए। तो ये हमारा पूरा सर्किल है और सर्किल में 360 डिग्रीज होते हैं। अगर आधा सर्किल है, सेमी सर्किल, तो वो 180 डिग्रीज हुआ। अगर 1/4 सर्किल है, चौथाई, तो वो 90 डिग्रीज हुआ। तो ये शिक्षार्थियों के परिणाम हैं जिसको सेक्टर्स में बांटा गया है। तो सबसे बड़ा सेक्टर्स या सेमी सर्किल ये है 180 डिग्रीज का, जो द्वितीय श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये 1/4 वाला है, ये तृतीय श्रेणी है, 90 डिग्री का एंगल है। अनुत्तीर्ण बच्चे हैं, 30 डिग्री का एंगल है, और ये प्रथम श्रेणी 60 डिग्री का एंगल है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट, सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। हमें दिख रहा है सबसे बड़ा त्रिज्यखंड या सेक्टर ये वाला है, तो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरा है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी सबसे कम बच्चे किस श्रेणी में पास हुए हैं। ये सबसे छोटा सेक्टर है, लेकिन ये तो अनुत्तीर्ण बच्चों का है, और ये 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। तो सबसे छोटा सेक्टर ये है। तो सबसे कम बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है, अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। फेल होने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है। तो एंगल दे रखा है 30 डिग्रीज, पूरे सर्किल का एंगल है 360 डिग्रीज। तो 30/360 उसको गुणा करेंगे जितने शिक्षार्थी हैं उससे, तो हमें अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या मिल जाएगी। इसी तरह प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। तो पहले इनकी संख्या निकालेंगे। प्रथम श्रेणी की मिलेगी हमें 60 डिग्री है इसकी, और 60/टोटल हो गया 360 इंटू जितने शिक्षार्थी हैं 60, और द्वितीय श्रेणी की 180/360 इंटू 60 करके मिल जाएगी। फिर उनका हम अनुपात निकालेंगे। तो सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी में। तो फर्स्ट हो जाएगा द्वितीय श्रेणी। सेकेंड पार्ट है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो ये है प्रथम श्रेणी। सबसे छोटा सेक्टर है प्रथम श्रेणी। उसके बाद थर्ड है,
अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या। तो अनुत्तीर्ण की डिग्री 30 है, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्टी अपॉन टोटल जो सर्किल की डिग्री है 360 इंटू टोटल विद्यार्थी हैं 60। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, और ये 6 1 और ये 5। तो 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 5 विद्यार्थी। अब फोर्थ पार्ट है इसका कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। तो प्रथम श्रेणी में कितने हुए, प्रथम में हुए, प्रथम का एंगल है 60 अपॉन 360 और विद्यार्थी हैं 60 इंटू 60। तो ये हुआ 0 0, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 6, 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा। तो प्रथम श्रेणी में 10 शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और द्वितीय में द्वितीय श्रेणी में हुए 180, 180 इसका एंगल है, तो 180 अपॉन 360 इंटू 60, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या 60 है। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो द्वितीय श्रेणी में 30 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब क्या करना है, प्रथम और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या में अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए प्रथम श्रेणी का 10 हैं, द्वितीय श्रेणी के 30 हैं, 0 0 कैंसिल, तो ये हो गया 1/3 या 1:3। दूसरा सवाल है, भारत के किसी शहर में तेज़ गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। अब की बार जो लोग घायल हुए हैं उनका पाई ग्राफ हमें दे रखा है। ये पाई ग्राफ है सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले व्यक्तियों का। तो पैदल चलने वाले व्यक्ति जो घायल हुए, तो इस ग्राफ में 144 डिग्री दिखाया है, मोटरसाइकिल से 90 डिग्रीज़, साइकिल से 36 डिग्रीज़, बस से 54 डिग्रीज़, कार से 36 डिग्रीज़। तो इस तरह से लोग घायल हुए सड़क दुर्घटनाओं में। पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये ग्राफ है हमारा। अब फर्स्ट पार्ट है, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे थे। तो इस सर्किल में सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो 144 डिग्रीज़ का है। तो सबसे ज़्यादा घायल होने वाले व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहे थे, यानी पैदल यात्रा करने वाले सबसे ज़्यादा घायल हुए। साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो साइकिल से यात्रा करने वाले की प्रतिशत निकालना है। इसकी डिग्री है 36 डिग्री और टोटल डिग्री है 360 डिग्री। तो 36/360 इंटू 100 करके साइकिल वालों की प्रतिशत निकल आएगा। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए, इसी तरह से 90/360 इंटू 100 करके मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले घायलों की संख्या निकल आएगी। फोर्थ है,
पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है? तो पैदल व कार वाले, इनको 144 और 36 को जोड़ लेंगे और उसको अपॉन 360 इंटू 100 करके उनकी प्रतिशतता दोनों की मिला के निकल आएगी, पैदल और कार वालों की। और फिफ्थ पार्ट है, विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है? यानी पैदल के अलावा सारे की जोड़ के और उसकी प्रतिशतता निकालनी है। तो पूरा एंगल 360 है, 360 में से 144 माइनस कर देंगे तो सभी साधनों से यात्रा करने वालों की डिग्री आ जाएगी, उसको 360 से डिवाइड करके 100 से गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा घायल होने वाले व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहे थे, 144 डिग्री का सबसे बड़ा सेक्टर है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया पैदल। उसके बाद है साइकिल से यात्रा करने वालों का प्रतिशत। तो साइकिल से 36 डिग्री का एंगल है, यानी ये सबसे छोटा सेक्टर है, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 360 और क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100। तो 0 0 यहाँ कट गया, 36 और 36 कट गया, तो ये हमारा हो गया 10%। तो 10% लोग जो घायल हुए वो साइकिल से यात्रा कर रहे थे। अब मोटरसाइकिल वालों का प्रतिशत निकालना है, तो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन टोटल है हमारा 360 का, तो 90 अपॉन 360 इंटू प्रतिशत के लिए 100। तो 1 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा तो ये 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो ये हो गया हमारा 25%। तो घायलों में से 25% लोग मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे थे। पैदल व कार वालों का प्रतिशत निकालना है, तो पैदल का एंगल है 144 और कार का एंगल है 136, तो इसको प्लस करेंगे 144 प्लस 36, तो ये हो गया 6 4 10, 4 और 1 5 6 7 8, 180 डिग्री हो गया। तो इनका प्रतिशत निकालने के लिए 180 डिग्री का तो एंगल है अपॉन टोटल है 360 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0, तो ये हो गया 50%। पैदल और कार वालों को मिला के घायलों का प्रतिशत है 50। अब विभिन्न साधनों से यात्रा करने वालों की प्रतिशतता, यानी पैदल को छोड़कर सारे साधनों से यात्रा करने वालों की प्रतिशतता हमें निकालनी है। तो पहले हम उसका एंगल निकाल लेंगे। तो 360 में से जब हमने 144 पैदल चलने वालों का एंगल घटा दिया तो हमें मिल जाएगा विभिन्न साधनों से यात्रा करने वालों का एंगल। तो ये 10 में से 4 गया 6, यहाँ 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, तो ये एंगल आया हमारा 216 अपॉन 360 इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए 0 0 कैंसिल। अब जो है 6 से डिवाइड करेंगे, 6 छिंग 36, 6 तिया 18, 3 बचा, 3 और 6 36, 6 छिंग 36। अब 6 एकम 6, 6 छिंग 36, तो ये हो गया 60%। तो जो
साधनों से यात्रा कर रहे थे वो 60% लोग घायल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो हमें पाई ग्राफ बनाना है। इस क्वेश्चन में हमें गुलाब, गेंदा और डहेलिया के पौधों का पाई ग्राफ बनाना है। तो इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब है, तो हम आधा क्षेत्र कर लेते हैं, इसका सेमी सर्किल आधा कर लेते हैं। तो गुलाब है आधे क्षेत्र में, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा सेंटर से पास होता हुआ। तो ये हमारा हो गया आधा, इसका ये गुलाब हो गया 180 डिग्री, ये पूरा एंगल। अब 1/3 में गेंदा, 1/3 360 का, यानी हम इसे रफ कॉलम में निकाल सकते हैं 1/3 इंटू 360। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, तो ये आया 120 डिग्रीज। तो हम यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ आया, तो ये हमने इसको यहाँ से ज्वाइन किया। तो ये हमारा हो गया 120 डिग्री, या 1/3 हो गया हमारा गेंदा। और बाकी में डहेलिया है। तो ये बाकी जो बचा ये हमारा हो गया डहेलिया। ये हमारा पाई ग्राफ हो गया। गुलाब 180 डिग्रीज, गेंदा 1/3, 1/3 360 का 120 डिग्री, 120 में गेंदा बना दिया और बाकी डहेलिया है। तो ये पाई ग्राफ हमारा हो गया।